जीपीएस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना अगला चैप्टर है पापा खो गए एकांकी। क्या है? पापा खो गए एकांकी एक नाटक है विजय तेंदुलकर के द्वारा रचित। इसके प्रमुख पात्र हैं बिजली का खंभा है, एक नाचने वाली है, एक पेड़ है, एक लड़की है, एक लेटर बॉक्स है, एक आदमी है और एक कौवा है। इसलिए ये 7 क्या इस एकांकी के पात्र हैं। देखो एकांक की शुरुआत करते हैं। सड़क, रात का समय सड़क है और सड़क पर क्या है? रात का समय। समुद्र के सामने फुटपाथ है, समुद्र है और समुद्र के सामने क्या है? फुटपाथ है। वहीं पर एक बिजली का खंभा है और वहीं पर क्या है? एक बिजली का खंभा खड़ा है। एक पेड़ है, एक लेटर बॉक्स जिसमें लेटर डाला जाते हैं वो लेटर बॉक्स होता है, उसमें लेटर बॉक्स है। दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर है और दूसरी ओर क्या है? धुंधला हुआ एक प्रकाश है और प्रकाश में क्या लगा हुआ है? सिनेमा का पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत क्या करती है और पोस्टर पर क्या? नाचने वाले की फोटो है, अर्थात एक भंगिमा औरत, नाचने वाले की एक औरत है, नाचने वाली औरत, उसकी आकृति उस पर पोस्टर पर लगी हुई है। समुद्र से सनसनाती हवा का भाव चल रहा है और समुद्र से सनसनाती हुई हवा चल रही है। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है और दूर क्या आ रही है? कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। खंबा जमभाई रोकते हुए, खंबा है वो जमभाई रोकते हुए कहता है राम 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 राम, रात बहुत हो गई। खंबा क्या बोलता है? अकड़ाई लेता, जंगल में अकड़ाई लेता और बोलता है कि राम राम राम, रात बहुत हो गई है। इतने बीच में कौन बोलता है? पेड़ बोलता है। क्या कहता है? आजकल की रातें कैसी है? पेड़ क्या कहता है कि आजकल की रातें कैसी है? जल्दी बीतने में नहीं आती है, अर्थात रातें जल्दी जल्दी नहीं बीतती है। तो खंबा फिर बोलता है दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। कि दिन है वो तो हड़बड़ी में या जल्दबाजी में क्या होता है? बीत जाता है, लेकिन रात है वो नहीं बीतती है। लेकिन बीच में पेड़ बोलता है लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है, लेकिन रात है वो कटती नहीं है, उसमें क्या हो जाते हैं? हम बोर हो जाते हैं, बोरियत हो जाते हैं। खंबा फिर बोलता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छे हैं। क्या कहा पेड़ से खंबा? कि बरसात की रातों से तो ये कहीं अच्छे हैं पेड़ राजा। खंबा ने पेड़ से कहा कि वर्षा ऋतु की रात है उनसे तो अच्छी रातें। बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो। बरसात की रातों में क्या है? रात भर भीगते रहते हैं। बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहते हैं और बादलों से जो बूंदों की बौछार होती है उसकी मार खाते हैं। तेज़ हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, और तेज़ हवा आती है तो बल्ब को कसकर पकड़े हुए एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अर्थात बरसात ऋतु की जो रात है वो तो एकदम ही खराब होती है, अच्छी नहीं लगती। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था न होता बिजली के खंभे का जन्म। उस वक्त खंभा क्या कह रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि बिजली के खंभे का जन्म ही नहीं होता तो अच्छा होता। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है, और उस वक्त क्या होता है? ऐसा जी चाहता है कि बल्ब को फेंक दूं और कहीं दूर भाग चलो। इस प्रकार की बरसात की मौसम की जो रातें होती हैं उसमें होता है। आगे पेड़ बोलता है। पेड़ क्या कहता है? मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर गिर पड़ी थी। पेड़ कह रहा है कि मेरे पर भी एक रात क्या हुआ? आसमान से गड़गड़ाती हुई बिजली आई और आकर गिर पड़ी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? कि वो गिरी तो ऐसा लग रहा है कि बिजली थी या कोई आफत। याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, अर्थात बिजली की वो याद आज भी आती है तो दिल क्या हो जाता है? दिल धक धक या धड़कने लग जाता है। और बिजली कहाँ गिरी थी? वहाँ बिजली जहाँ गिरी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, और जहाँ पे मेरे पास बिजली गिरी थी वहाँ पे कितना गहरा धरातल में ज़मीन में गहरा गड्ढा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अर्थात पेड़ कह रहा है कि खंबा महाराज, अब जब भी कभी बारिश होती है तो मुझे वो रात याद आ जाती है। अंग थर थर काँपने लगते हैं, और उस रात की जब याद आती है तो मेरा हर हिस्सा, हर अंग क्या करने लग जाता है? डर से काँपने लग जाता है। खंबा बीच में बोलता है मेरी तबीयत ही लोहे की मेरी तबीयत ही लोहे की है। खंबा क्या कहा? कि मेरी तबीयत ही क्या है? लोहे की है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, जिसके कारण मैं क्या नहीं पड़ता? बीमार नहीं पड़ता। वरना कोई भी इस तरह बारिश
वरना क्या कह रहा है खंबा, कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। कि मेरे तो शरीर ही ऐसा है जिससे मैं बीमार नहीं पड़ता, नहीं तो इस बारिश ठंड धूप हर मौसम में यहाँ खड़ा रहे तो कोई ना ज़रूर क्या पड़ेगा, कभी ना कभी तो बीमार पड़ ही जाए। पड़ जाएगा या नहीं, कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, क्या कह रहा है खंबा कि कितने दिन बीत गए, कितनी रात बीत गई, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। लेकिन क्या है, मैं इसी तरह इस धूप में, गर्मी में, रात में, दिन में क्या कर रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर कहता, छे चुंगी की है नौकरी भी कोई नौकरी है। कि इस प्रकार से कोई चुंगी की नौकरी भी क्या है, कोई नौकरी है। पेड़ बोलता है, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, पेड़ क्या कहता है, मैं अपने पत्तों का कोट पहन कर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती। क्या कह रहा है कि मैं तो अपने पत्तों का क्या कर लेता हूँ, कोट पहन लेता हूँ, जिससे मुझे न तो बारिश, न धूप, न सर्दी की इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है। तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ। और क्या कह रहा है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे पहले का खड़ा हूँ। कौन, पेड़ है, वो खंबे से पहले का खड़ा है। मैं यहाँ हूँ, यही मेरा जन्म हुआ। और पेड़ क्या कह रहा है, यहीं पे मेरा क्या है, जन्म हुआ, ये मेरी जन्मभूमि है। इसी जगह पर तब सब कुछ कितना अलग था। और क्या कह रहा है, तब क्या था, सब कुछ कितना अलग था। इस प्रकार वहाँ के यहाँ, वहाँ के क्या कहा, सब कुछ अलग था। यहाँ वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे। यहाँ वहाँ के पेड़ कह रहा, जब मेरा जन्म हुआ था तब यहाँ वहाँ के ऊंचे घर नहीं थे, तब यह सड़कें भी नहीं थी। और उस वक्त क्या नहीं थी, यह सड़कें भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। अरे सिनेमा का लगा हुआ पोस्टर भी नहीं था, उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी, सिर्फ सामने का यह समुद्र था। पेड़ क्या कह रहा है कि जब मेरा जन्म हुआ कुछ नहीं था, सिर्फ क्या था, सामने का समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। और उस ज़माने में मुझे क्या होता था, अकेलापन महसूस होता। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया, पेड़ कह रहा, जब आपको यहाँ पर लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला। तो पेड़ कह रहा, मैंने सोचा कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ, लेकिन वो साथी भी कहाँ मिला। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। अर्थात पेड़ कह रहा है कि आप तो शुरू में, आप में अकड़ थी, आप तो शुरू में बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की तुमसे बोलने की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहाँ कायम थी, लेकिन आपकी तो अकड़ थी वो ऐसी की ऐसी बनी हुई थी। बाद में मैंने भी सोच लिया कि इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। पेड़ कह रहा, जब आपकी नाक इतनी ऊंची है तो मैंने सोच लिया कि इसकी नाक ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। पेड़ ने क्या कहा कि मेरा भी स्वभाव ऐसा ही है। तो फिर खंबा बोलता, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। खंबा ने कहा, जब एक बार आंधी बरसात आई, पानी आई, तो मैं बिल्कुल बेसहारा होकर कहाँ गिर कर पड़ा, आपके ऊपर आ पड़ा। पेड़, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। तो पेड़ को वो घटना याद आ जाती है और क्या कहा, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा बीच में बोलता है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। खंबा ने कहा, तुम बीच में खड़े थे इसलिए मैं संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर ही झेल लिया। खंबा ने कहा पेड़ को कि आपने ऊपर का ऊपर ही मुझे झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, अर्थात आपको खुद को चोट लगी हो। बाद में मेरा गुरूर बिछड़ गया, बाद में मेरा घमंड था वो भी क्या हो गया, टूट गया, और अपनी दोस्ती हो गई, और अपन दोनों की क्या हो गई, दोस्ती हो गया था। पेड़ और खंबे की क्या होगी, आपस में दोस्ती होगी। पेड़, हवा आज भी बहुत है। पेड़ क्या कर रहा है, हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप हैं, दोनों क्या हैं, चुप हो जाते हैं। हवा की आवाज़ है, आ रही है। कुत्ते भौंकना, कुत्ते क्या कर रहे हैं, भौंक रहे हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, हवा से क्या हो जाती है, पोस्टर है वो टेढ़ा हो जाते हैं, उसके घुंघरू बजते हैं, नाचने वाले के घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, और पहले की तरह क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है। लेटर बॉक्स क्या करता है, कोई लेटर आया हुआ उसका एक दोहा है, उसका एक चरण है, वो गुनगुनाता है और रुक जाता है।